हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका GIS की मैथ हिंदी मीडियम ऑनलाइन क्लास में। आज अपन 1.4 स्टार्ट करेंगे, है ना। इसके उदाहरण थे, इससे संबंधित हमने पिछली वीडियो में पढ़ाई दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाके लिंक में जाके उन्हें चेक कर सकते हो, या प्लेलिस्ट में भी वो वीडियो आपको मिल जाएंगी। आज हम कंप्लीट कर लेंगे अपनी 1.4। तो देखो, जो 1.4 का पहला सवाल है वो क्या कहता है। वो कहता है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दर्शाइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव शांत हैं या फिर अशांत आवर्ती हैं। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, बस ये बताना है कि वो आवर्ती शांत हैं या अशांत, मतलब उनकी जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा या अशांत होगा। और जो दूसरा सवाल है ना, वो पहले से ही संबंधित है। कैसे कि उसने कहा है दूसरे में कि जो पहले सवाल में जितने भी शांत हैं ना, उन सबको हमें क्या करना है, दशमलव के रूप में लिखना है। तो देखो, जो पहला सवाल है ना, इसी में मैं पहला और दूसरा दोनों करा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे पे ही है। तो पहला क्या, जो पहला है वो है 13/3125। पहले का पहला 13/3125। तो देखो, जो पहला सवाल है ना, उसमें तो केवल यही बताना है कि वो शांत हैं या अशांत है, लेकिन जो दूसरा है उसमें उनका दशमलव प्रसार भी बताना है। तो मैं यहाँ शांत और अशांत भी बता दूंगा और उनका दशमलव प्रसार भी एक साथ निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ये शांत है या अशांत। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके गुणनखंड करने होंगे 3125 के। ऊपर वाले को तो मैं ऐसे कैसे ही रख लेता हूँ 13। ठीक है, यहाँ 3125 के गुणनखंड करके देखते हैं। 3 का नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 6 की 30, यहाँ बचेगा 5 दूनी 10 और यहाँ आ जाएगा 2 5 25। तो ये 5 की घात 5 आ जाएगा। इसमें देंगे एक बार, यहाँ आ जाएगा 125, फिर आएगा 5 25, फिर आएगा 5 5 और फिर आएगा 5 1। तो 1 2 3 4 5, 5 की घात 5 आ गया। कितना आ गया, 5 की घात 5। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया है कि या तो 2 की घात n या 5 की घात m, इतना ही आते ही शांत हो जाता है। वो कैसा हो जाता है, शांत दशमलव प्रसार हो जाता है। तो ये जो है अपना शांत दशमलव प्रसार, तो यही हो गया। अगर हमें केवल ये बताना होता ना शांत है अशांत, तो इतना ही छोड़ देते, केवल 2 की घात 0 से क्या कर देते, गुना करके बता देते कि भाई 2 की घात 5 की घात m और 2 की घात n के रूप में है। तो सवाल कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। पर जो दूसरा सवाल है ना इसका, उसमें हमें ये भी बताना है कि जो शांत हैं उनके दशमलव प्रसार कैसे होंगे। तो इनको दोबारा हल करेंगे, फ़ायदा क्या है, इसलिए मैं यहीं कर देता हूँ इसको हल। तो मैं यहाँ 2 की घात 0 से ना लिख के मैं क्या लिखता हूँ, जितनी 5 की घात है ना उतनी ही। कितनी है 5 की घात, 2 की घात 5 है। ठीक है, तो ये याद रखना, जितना नीचे से गुना करते हो ना उतना ही ऊपर से गुना करना, बराबर रखना जरूरी है ना भाई। इसको अगर हम 2 की घात 5 दिया है तो ऊपर भी 2 की घात 5 देना पड़ेगा, बराबर का खिलाना पड़ेगा अंश और हर में। अगर नीचे खिला दिया ऊपर नहीं खिलाएंगे तो ये ऊपर वाला बुरा मान जाएगा, है ना, और ये फिर सवाल गलत करवा देगा अपना। तो क्या करना है, 2 की घात 5 का नीचे गुना किया है तो 2 की घात 5 का ऊपर गुना कर दिया। आई बात समझ में। तो 2 की घात 5 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। कितना होता है, 32। तो ऊपर तो आ जाएगा 13 गुना में 32 और नीचे आ जाएगा 5 दूनी 10 की घात 5। कितना आ जाएगा, 10 की घात 5। देखो, जो पहला था ना वो तो यही कंप्लीट हो गया। हम यही लिख देंगे कि शांत कैसा है, शांत है। कैसा है, शांत दशमलव प्रसार। अब ये जो आगे वाला हिस्सा मैं कर रहा हूँ ना, ये दूसरे वाले का कर रहा हूँ जिसमें हमें दशमलव प्रसार निकालना है। तो मैं इनको एक साथ कर रहा हूँ, आप भी एक साथ कर लेना ना, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है।
यूँ समझ लेना ये दोनों क्वेश्चन मिलके एक ही क्वेश्चन है। गुना कर लो, 13 दूनी 26, 13 × 39 और 2 41 बटे में 10 की घात 5 यानी कि 5 0। तो कितना आ जाएगा 0 0 4 1 6 0.00416। तो लिख देंगे शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है? शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, यहां तक दिख रहा होगा आप लोगों को? हाँ, कंप्लीटली दिख रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ये हो चुका है पहले का पहला। क्या है इसका आंसर? शांत है। और क्या है संख्या? वो 00416। अब करते हैं दूसरा। 17/8। तो ये तो सरल सा है। 17/8 है। 2 की घात कितनी होती है? 3। 2 की घात 3 ही तो होती है। तो 17 2 की घात 3। ये भी कैसा है? शांत है। कैसा है? शांत है। तो ये तो हो गया शांत, लेकिन अब हमें उसका दशमलव प्रसार भी निकाल के देखना है कि क्या है। तो 2 की घात 3 है, तो 5 की घात 3 से क्या कर देंगे? ऊपर नीचे गुना। यहां भी 2 की घात 3 और यहां भी 5 की घात 3। 5 की घात कितना होता है? 3। 125। तो ऊपर तो हो जाएगा 17 गुना में 125 और नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10 की घात 3। गुना कर लेते हैं। 125 गुना में 17। ये हो जाएगा 5 2125। कितना हो जाएगा? 2125 बटे में 1000। तो पॉइंट कहाँ लगेगा? 2 के बाद 2.125। ये हो गया उसका दशमलव प्रसार। तो ये भी कैसा है? शांत दशमलव प्रसार है। यहाँ लिख देंगे शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, यही बताने हैं हमें शांत हैं या अशांत, और अगर शांत हैं तो क्या कौन से उससे शांत है ना, उनका नंबर मतलब दशमलव में उनका आंसर क्या होगा। अब मैं ये वाला मिटा देता हूँ। तीसरा है 64 बटे में 455। ये मैंने कल आप लोगों को उदाहरण में कराया था एक, याद है ना? लास्ट में कराया था एक, वो यही था। तो ये कल हमने कराया ही था। हमें पता है कैसा है, अशांत है। चाहो तो फिर से कर लेते हैं। 64 को तो 64 रहने दो। 455 के गुणनखंड करके देखो। 5 से दिया, कितनी बार गया? 9 बार। तो इसके ऐसे ही करते हैं। यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 1, फिर 7 से देंगे 13 और फिर 13। तो यहाँ आ जाएगा 5 गुना 7 गुना में 13। तो ये हमें पता है कि अगर 5 और 2 के अलावा कुछ भी हो जाए तो क्या होता है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब इसको आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि ये शांत है ही नहीं। शांत वाले का ही आंसर निकलता है, अशांत का नहीं निकलता। तो ये हो चुका है यहीं कंप्लीट। चौथा है इसमें 15 बटे में 1600। तो 15 को तो 15 ही रहने देते हैं। ठीक है, 1600 के गुणनखंड करते हैं। 800, 400, 200,
100, 50, 25, 5 और 5। तो 2 की घात देखो 1 2 3 4 5 6, कितनी है 2 की घात 6, और 5 की घात है 2, कितना है 5 की घात 2। तो 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो सीधी सी बात है कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। कैसा होगा, शांत दशमलव प्रसार। तो अब हमें क्या करना है, ये तो शांत तो हो गया, लेकिन हमें अब इस शांत है तो इसका दशमलव में आंसर निकालना है, तो उसके लिए हम इन घातों को बराबर करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ 2 तो है ही, और कितनी चाहिए भाई, जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ती हैं। ऐसा मत करना कि 5 की घात 3 से गुना कर दिया और ये हो जाएगा कि 5 और 3 ये हो जाएगा 5 की घात 6, ऐसा नहीं होता। जब आधार समान होता है तो घात जुड़ती हैं। तो 5 की घात 4 से नीचे गुना किया और ऊपर भी कर देंगे 5 की घात 4 से गुना। आई बात समझ में, 15 गुना 5 की घात 4 कितना होता है 625। ये हो जाएगा 2 की घात 6 गुना 5 की घात 6, जिसे 10 की घात 6 लिख लेंगे। इनका गुना करते हैं, देखो 15 छिकी 90, 0 हासिल लगी 9, 15 दूनी 30, 9 हासिल लगी 3, ये अच्छा 15 शुरू में गलत हो गया है, 15 5 75 का 5 का हासिल लगी 7, 15 दूनी 30 और 7 37 का 7 का हासिल लगी 3, 15 छिकी 90 और 3 93 बटे में 10 की घात 6, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 जीरो। तो क्या होगा, 2 जीरो लग के पॉइंट लगेंगे, 0.009375। कैसा है, ये भी शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, ये हो चुका है अपना चौथा। अब जो 5वां सवाल है, ये सारे के सारे बिल्कुल एक जैसे हैं ना। आप लोग चाहो तो वीडियो को बस शुरू में देख के समझ में आ जाए, उसके बाद खुद से करने का ट्राई करना है ना। बिल्कुल आसान आसान से हैं, होते चल जाएंगे। 5वां 29 बटे 343। तो देखो ये तो अशांत है। 343 क्या होता है, 7 गुना 7 गुना 7, पता है ना, 7 का क्यूब होता है 343। चाहो तो भाग दे के दिखाता हूँ, देखो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग भी नहीं जाएगा, 7 का जाएगा, 7 पंजे 35 नहीं जा रहा, 7 चौके 28, कितना बचेगा 6, 63 हो गया। यहाँ जाएगा 7 7 49, 7 8 56, 7 नाम 63 और फिर 7 7 49 और फिर 7 1, तो 7 7 7। तो कैसा है ये, अशांत है, क्योंकि 2 और 5 तो आए ही नहीं, और 2 और 5 के अलावा कुछ भी हो जाता है तो क्या होता है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। क्लियर है, कोई दिक्कत थोड़ी है ना, आसान आसान से करते चलो। छठा 23 बटे में 2 की घात 3 5 की घात 3, 2 की घात 3 और 5 की घात कितनी है 2। तो देखो 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं है, तो ये शांत तो है, लेकिन हमें इसे क्या करना है, दशमलव में भी निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, इनकी घातों को समान करूँगा। देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, इनको गुना में ही है ना, कन्फ्यूज़ मत होना। तो देखो 2 की घात 3 गुना 5 की घात 2 है, तो 3 करनी है तो एक बार और 5 से गुना कर दो, तो ऊपर भी क्या कर दिया 5 से गुना कर दिया। तो ये हो जाएगा 5 3 15
5 दूनी 10 और 11, नीचे हो जाएगा 10 की घात 3, 115 बटे में, तो होगा 0.115 और कैसा होगा, शांत होगा। कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव। तो ये 6 तक हो गए। यहाँ पोज करना वीडियो और इन सबको एक साथ लिख लेना, ठीक है। बिल्कुल आसान आसान से। अब इसमें और बचे हुए हैं, मैं एक बार सारे करा देते हैं फटाफट। अभी इसमें कितने बचे हुए हैं, 6 हो गए है ना, 7 8 9 10। तो ये मिटा नहीं पड़ेंगे है ना, मिटा ही देते हैं, उसके बाद करेंगे। पहले का 6 हो गए, 7वां है 129 बटे में 2 5 7, 2 की घात 2, 5 की घात 7, 2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5। तो देखो 2 और 5 के अलावा क्या आ चुका है, 7 आ चुका है। क्या आ चुका है, 7। तो सीधा ही लिख देंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। कैसा है, अशांत है ना। 7वां था, अब है 8वां। 6 बटे में 15, तो 15 में भाग चला जाता है किसका, 3 का, तो आएगा 3 गुना 5। तो 2 और 5 के अलावा भी कुछ आ चुका है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है। 9वां 35 बटे में 50, 35 बटे 50। तो 50 को कैसे लिख सकते हैं, 2 से भाग दिया, कितना आया 25, और 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5, यानी कि 5 की घात 2, ठीक है। तो शांत तो है, ये क्या है, शांत है। तो हमें क्या निकालना है, इसका दशमलव निकालना है। तो 35 बटे में 2 की घात 2 होनी चाहिए, तो 2 से गुना कर देंगे हम, 2 गुना 2 गुना 5 की घात 2, तो ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा। ऊपर तो हो जाएगा 70, नीचे हो जाएगा 100। 2 की घात 2 और 5 की घात 2 कितना हो जाएगा, 25 गुना 4 100। तो ये हो जाएगा 0.7 और लिख देंगे शांत दशमलव, शांत दशमलव प्रसार। लास्ट 10वां 77 बटे 210, ऊपर को तो ऐसे ही रहने दो। 2 से 10 के गुणनखंड करके देखते हैं, देखो क्या आता है। 2 से दिया 105, 3 से देते हैं, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 35 70 और 105। तो ये क्या हो गया, अशांत हो जाएगा। फिर देंगे हम 5 से, 5 7 35 और 7। तो इसके गुणनखंड हुए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो कैसा हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। आई बात समझ में, कंप्लीट हो चुका है पहला और दूसरा क्वेश्चन एक साथ में। आप भी इनको एक साथ में ही कर लेना ना, अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट। कोई दिक्कत हो तो बताना कमेंट बॉक्स में ना। वैसे बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
लास्ट क्वेश्चन है इसमें थर्ड। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की हैं तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तीसरे में 3 सवाल हैं। देखो, केवल ये बताना है हमें कि वो परिमेय और अपरिमेय संख्या हैं, या परिमेय है या अपरिमेय है, और अगर परिमेय हैं तो उनके जो Q है, जो गुणनखंड है, उसके बारे में आप क्या कह सकते हो। तो देखो, पहला है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। दूसरा है 0.120 1200 12,000। ठीक है, ये ऐसे ही चलता जा रहा है, यही है। तीसरा मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, एक साथ कराऊंगा, देखो ज़्यादा आसान होगा। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऊपर ये है बार। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगर नहीं पता है तो। सबसे पहले आते हैं यहाँ पहली संख्या। देखो, दशमलव तो है ही 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद नहीं है। इसका मतलब इसमें क्या चला गया, पूरा पूरा भाग जा रहा है। क्या जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसका आंसर है परिमेय संख्या। और जो यहाँ Q है वो बराबर नहीं है किसके, 0 के, क्योंकि 0 के तो है ही नहीं है। और Q के गुणनखंड, Q के गुणनखंड कैसे होंगे, 2 की घात n या 5 की घात m या 2 की घात n गुना 5 की घात m के रूप में होंगे। समझ रहे हो ना, या तो केवल 2 ही 2 का भाग जाएगा, या 5 ही 5 का भाग जाएगा, या 2 और 5 का भाग जाएगा, उसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाएगा। समझ रहे हो ना, Q के गुणनखंड में। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये कंप्लीट भाग नहीं जाता। ये जो है हमें पता है कैसी है, शांत संख्या है। क्यों, क्योंकि पूरा पूरा भाग जा रहा है, पूरा भाग नहीं जाता। जैसे इसमें पूरा भाग नहीं जा रहा, देखो ये डॉट 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 आगे चलते ही जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो संख्या है, और देखो इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि पूरा पूरा भाग जाए नहीं जाए, ये बात किसको दर्शाती है, शांत और अशांत को दर्शाती है। लेकिन परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का कैसा पता चलता है, परिमेय संख्याओं में क्या होता है, जो संख्याएं ना वो रिपीट होने लग जाती हैं, यानी कुछ टाइम के बाद ऐसी की ऐसी संख्या आने लग जाती हैं। लेकिन अपरिमेय संख्याओं में संख्याएं रिपीट नहीं होती। देखो 1200 12,000, यहाँ 120 1200 12,000, है ना, 12 लाख, तो ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो ये जो संख्या है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या। बस इसमें तो इतना ही लिखना है, आगे हम नहीं लिखेंगे। अब बात करते हैं इसकी। देखो अब देखने में ये दोनों एक जैसे लग रहे होंगे, लग रहे हैं ना, बस फर्क किसका है, परिमेय संख्या है। साथ में यहां भी ये एक चीज और लिख देना कि कैसी है, शांत है, शांत दशमलव। ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो बार है ना, इसका मतलब पता है क्या है कि आगे भी यही संख्या चलती जाएंगी। यानी इसके बाद फिर से क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद फिर 1 2 3 4 6 7 8 9, ये ऐसे ही चलती जाएगा। बार का मतलब है कि ये संख्याएं रिपीट हो रही हैं। क्या हो रही हैं, रिपीट। अगर रिपीट हो रही हैं तो सीधी सी बात है कैसी हैं, परिमेय संख्या हैं। लेकिन कौन सी हैं, अशांत आवृत्ति की हैं। कैसी हैं, अशांत आवृत्ति की। परिमेय
संख्या। और कैसी है? अशांत दशमलव प्रसार की है। ठीक है, तो Q के गुणनखंड में 2 व 5 के अलावा भी कोई संख्या होगी। क्या होगी? कोई भी संख्या हो सकती है, कोई संख्या होगी। ये हो चुका है अपना तीसरा सवाल। बिल्कुल सीधा सा सवाल था, कुछ भी नहीं करना है इसमें, है ना। इसमें तो बस ये बताना है कि परिमेय है और अपरिमेय है, और अगर परिमेय है तो उसके गुणनखंड जो है Q, उसके बारे में बताइए। तो ये परिमेय संख्या थी, शांत परिमेय संख्या थी, तो गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं आएगा। ये तो अपरिमेय संख्या है, इसमें तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये भी परिमेय है, लेकिन कैसी है? अशांत है। कैसी है? अशांत है, और कोई भी संख्या आ सकती है 2 और 5 के अलावा। तो आया होगा समझ में। अपनी पहली प्रश्नावली हो चुकी है कंप्लीट। आज के लिए केवल इतना ही है, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। थैंक यू।